तुलसी की अपनी सास से नहीं जमती थी। सास की आदत थी उसके हर काम में नुक्स निकालने की। वहीं बहू भी कम नहीं थी, उसकी भी आदत थी सास के अपने जमाने की बातों को आज के मॉडर्न और साइंस से जोड़कर झूठा साबित करने की। यही वजह थी कि दोनों की कभी जमती नहीं थी, पर मजबूरी में साथ रह रहे थे। बहू, ए बहू, अरे कहाँ मर गई? खुश मत हो, अभी जिंदा हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। मुझे मारे बगैर तू मरने वाली नहीं है। कहाँ थी अब तक? मेरी चाय का टाइम हो गया है। न चाय टाइम पर मिलती है, न नाश्ता, और खाना उसके लिए तो सोचना ही बेकार है। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने मायके से तुझे। देखो, मैं कह देती हूँ मायके पर मत जाना। हाय हाय, देखो कैसे जबान चलाती है। जबान ही नहीं, हाथ पाँव भी चलाती हूँ। हाय हाय, क्या तू मुझे मारने की धमकी दे रही है? आने दे मेरे बेटे को। हाथ पाँव चलाना मतलब मेहनत करती हूँ, पर तुम्हें क्या समझेगा? जैसी खुद हो वैसा ही समझोगी। क्या कहा? मैं लड़ाकू हूँ? हाँ हाँ, एक नंबर की लड़ाकू, झगड़ालू, चुगलखोर, जलकुकड़ी। रात को माँ की शिकायत सुनकर बेटा बहू से शिकायत करता है तो वो एकदम से भड़क जाती है। आते ही मुझ पर इल्जाम। माँ की सुनाए और अब मुझे सुनाना शुरू। सच कहा है, हम बेटियों की जिंदगी ही बेकार है। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों के झगड़े में माँ का ही कसूर है? अब क्या अपना सर पटक कर बोलूं? तो एक काम करते हैं, तुम माँ को धीमा जहर देकर मार दो। धीमा जहर? हाँ, स्लो पॉइजन। इसमें धीरे धीरे सामने वाले को जहर का डोज दिया जाता है। 8-10 दिन में जब डोज पूरा हो जाता है तब वो अपने आप ही मर जाता है। हाँ, यही ठीक है, मैं दे दूंगी। तुम जहर ले आओ। पर जहर देने की एक शर्त है। जब तक माँ मर नहीं जाती तुम्हें माँ से बहुत प्यार से बात करनी होगी। उनका पूरी तरह ख्याल रखना होगा। चाय, पानी, नाश्ता, बिस्तर सब टाइम पे करके देना होगा। क्यों? अरे, तुम्हें माँ से इतने प्यार से बात और व्यवहार करते देख किसी को भी शक नहीं होगा कि तुम उन्हें जहर भी दे सकती हो। इस तरह तुम पुलिस से बच जाओगी, वरना तुम्हें जेल हो गई तो मेरा क्या होगा? और उसके बाद बहू सचमुच सास की सेवा करने का नाटक शुरू कर देती है। सासू माँ, ये लीजिए। लीजिए? इतने प्यार से? जरूर इसमें जहर मिलाकर लाई होगी। जहर? तो ठीक है, ये जहर मैं पी जाती हूँ। अरे रे रे, वाह, कितना टेस्टी था। काश इसमें जहर होता, मर जाती तू। जा लेकर आ मेरे लिए। मुझे पता था ये बुढ़िया ऐसे ही कहेगी, मगर आज से ये कहने के लिए रहेगी ही नहीं। सासू माँ, सासू माँ, ये बिस्तर मैंने लगाया है। कहीं इसके नीचे कांटे तो नहीं बिछाए? क्या सासू माँ, आप भी आप थक गई हैं इसलिए मैंने बिस्तर लगा दिया। आइए, आपके पाँव दबा देती हूँ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर अब आपकी तबीयत हमेशा के लिए ठीक होने वाली है। आप खामखा मुझसे गुस्सा रहती हैं सासू माँ। चलिए, अब आप सो जाइए, सवेरे मैं आपको वॉक करने ले जाऊंगी। और दूसरे दिन सचमुच बहू सास को बड़े ही प्यार से उठाती हुई वॉक करने ले जाती है। वापस आकर गर्म पानी में सास के पैर डालकर धोती है। फिर फ्रूट जूस के ग्लास में जहर डालती हुई ले जाकर बड़े ही प्यार से सासू माँ को पिलाती है। सासू माँ बहू को इतने प्यार से सेवा करते देख हैरान होती है। छिपकर सब कुछ देख रहा बेटा इशारा करके बहू से पूछता है तो वो भी ठीक है का इशारा करती है, जबकि ये सब देखकर सास सोचती है, काहे मैं बहू को आज तक गलत समझती रही थी। ये तो मेरी इतनी सेवा करती है, मुझे भी अब इसके काम में हाथ बटाना चाहिए। और काम में उसका साथ देने लगती है। प्यार से उठाती हुई वॉक करने ले जाती है। क्या बात है माँ, आज आप खाना परोस रही हो? अरे बहू पूरे दिन काम कर कर के कितना थक जाती है। आ बैठ बहू,
ले खाना खा। तुझे पता है बेटा, आजकल बहू कितना काम करने लगी है। झूठ सासू माँ, मैं अकेली कहाँ करती हूँ। आप भी तो मेरे काम में मेरा हाथ बटाती हैं। ये समझिए कि घर में जितना भी काम होता है सब में आधा तो मम्मी जी ने ही किया होता है। अरे पर कठिन काम तो तू ही करती है ना, कपड़े धोना, निचोड़ना, मैं तो फैला देती हूँ बस। खाना बनाना, मैं तो सिर्फ सब्जी काट देती हूँ। मुझे वॉक पर ले जाना, आकर गर्म पानी से मेरे पैर धोना, मुझे टाइम टू टाइम चाय, जूस, दूध देना, रात को मेरा बिस्तर लगा देना, मेरे पैर दबाना, कितना करती है मेरे लिए। रोज की तरह बहू रात को दूध के ग्लास डालने के लिए जहर की पुड़िया निकालती है। डालना चाहती है फिर रुक जाती है और पुड़िया वापस रखती हुई वैसा ही दूध लाकर सासू माँ को पिला देती है। उसके बाद रात भर बहू को नींद नहीं आती। उसे खोई देख बगल में लेटा पति पूछता है, क्या हुआ, बड़ी टेंस लग रही हो? अरे अब तो हमारी टेंशन खत्म होने वाली है। आज 8वां दिन है, माँ पर स्लो पॉइजन की डोज का आखिरी दिन। कल सवेरे माँ नहीं उठेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए। अरे मैं नहीं भी कहूँगा तो कल का सवेरा और माँ की लाश तुमसे यही कहेगी। नहीं नहीं, प्लीज, सासू माँ बहुत ही अच्छी है, मेरी कितनी मदद करती है, कदम कदम पर मेरे साथ कंधा मिलाकर चलती हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। कैसे बचा लूं? आज जहर का 8वां दिन है और फिर तुमने ही तो कहा था। अरे अगर मैंने कहा तो क्या आप मान जाओगे? आखिर आप उनके बेटे हो, मुझसे गलती हो गई, पर आपने मेरी गलती को क्यों बढ़ावा दिया? अरे ये बहू क्यों चिल्ला रही है? प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि मम्मी जी पर उस जहर का कोई असर ना हो। मैंने मम्मी को पहचानने में गलती की थी। प्लीज प्लीज, मैं मम्मी जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर मम्मी जी को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। प्लीज प्लीज देखिए, कुछ कीजिए ना। घबराओ मत, माँ को कुछ नहीं होगा। ये जहर नहीं, ग्लूकोज पाउडर है। अगर मैं तुम्हें माँ से प्यार भरा व्यवहार करने को कहता तो तुम मेरी बात नहीं मानती कि मैं अपनी तरफ से पहल क्यों करूं। तुम माँ को समझाओ, और माँ को समझाता तो वो भी नहीं मानती। इसीलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और देखा, तुमने माँ से अच्छे व्यवहार की पहल की तो माँ भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आने लगी। बस अब तुम ये प्यार यूं ही बनाए रखना। आप कितने अच्छे हैं, सचमुच मम्मी जी को कुछ नहीं होगा ना? क्या हुआ बहू, तेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सासू माँ, वो आपकी सेहत को लेकर टेंशन में आ गई थी कि मम्मी को कुछ होगा तो नहीं। अरे मुझे क्या होगा, जिसकी इतनी अच्छी बहू हो उस सास को भला क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता मम्मी जी, और कुछ होने भी नहीं दूंगी मैं। कितनी फिक्र करती है मेरी। सच कहा है किसी ने, कभी कभी कड़वे रिश्तों को खत्म करने के लिए मीठा जहर भी इस्तेमाल करना पड़ता है।